नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। और इंडियन ज्योग्राफी की इसी सेशन में अपन आगे चलते हैं। और जब आगे चलते हैं तो अपन जो टॉपिक चल रहा था भारत में उद्योग, और भारत में एक एक करके अपन ने सभी उद्योगों को पढ़ा है। और इसके बाद जो अपना आता है वो आता है भारत के औद्योगिक प्रदेश। अब अपने क्या आते हैं? भारत के औद्योगिक प्रदेश। और भारत के जो औद्योगिक प्रदेश हैं फिर इनको अलग अलग रूप में आपको पढ़ना है। तो हेडिंग डालना भारत के औद्योगिक प्रदेश, ये आप हेडिंग डाल दें। और इसमें लिखना भारत में देखो भारत को कितने औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ध्यान देना, भारत को 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। 8 तो क्या है भाई? प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। तो 8 तो अपने भारत में ध्यान रखना प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। और इसके बाद यदि अपन देखें भारत में, तो भारत में ध्यान रखना 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। तो भारत में ध्यान देखना कितना भी? 13। और 13 क्या है भाई? लघु औद्योगिक प्रदेश। लघु औद्योगिक प्रदेश। तो भारत में जो टोटल औद्योगिक प्रदेश हो तो 8 हैं, और लघु औद्योगिक प्रदेश टोटल देखोगे तो 13 हैं। और फिर भारत में यदि देखें औद्योगिक जिले, तो भारत में ध्यान देना 15। भारत में 15 क्या हैं भाई? तो भारत में 15 हैं औद्योगिक जिले। ये आपको याद रखना है। अब देखो अलग अलग रूप में 3 संख्या के रूप में आपको याद रखना है। भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं वो कितने हैं? 8। भारत में लघु औद्योगिक प्रदेश हैं वो हैं कितने? 13। तो भारत में औद्योगिक जिले कितने हैं? 8। औद्योगिक जिले कितने हैं? तो औद्योगिक जिले 15 हैं। और 15 में से यदि अपन देखें राजस्थान, औद्योगिक जिले में बात करें तो राजस्थान, और राजस्थान में केवल एक ही जिला कौन सा है भाई? कोटा। राजस्थान में केवल एक ही जिला उद्योग है, और जिला उद्योग किसको बनाया गया? राजस्थान में कोटा को। तो देखो 3 चीज याद रखना है यहां से। भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, और भारत में 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं, और भारत में 15 देखोगे तो औद्योगिक जिले हैं। ये आपको नोट करना है। अब इन चीजों को अपन एक मैप से समझेंगे पूरा, क्योंकि इसमें जो वर्णन है वो 8 औद्योगिक प्रदेशों का ही वर्णन है। तो एक मैप से अपन इसको पूरा पढ़ेंगे, और फिर 8 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं और इन औद्योगिक प्रदेश की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो अपन देखेंगे। एक बार ये 2 लाइन तो आप नोट करें, फिर इसके बाद अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ये 3 लाइन तो नोट करें आप एक बार। लिख दिया भाई? ठीक है। आप पहले तो ये ध्यान रखना कि भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, और फिर उन औद्योगिक प्रदेशों की विशेषताएं क्या हैं। तो इसी के जब आगे चलते हैं, तो इसी के जब आगे चलोगे तो अपना एक मैप आ जाता है भारत के प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश हैं। फिर यहां से आप देखें, जी अपन आगे चले गए थे, ठीक है, बैक आना है आपको। और यहां से ध्यान देना भाई, ये है भारत के फिर 8 औद्योगिक प्रदेश दिखाई दे रहे होंगे। अब 8 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से एक बार देखना भाई, शायद आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे 8 के 8। बिल्कुल ठीक है, सही दिख रहे हैं भाई एकदम। तो ऊपर तो हेडिंग डालनी है भारत के औद्योगिक प्रदेश, और फिर मैंने कहा भारत में औद्योगिक प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो यहां लिख देना कुल 8 औद्योगिक प्रदेश। कितने? 8। अब देखो एक बार मैं समझा रहा हूं, इनको समझना। फिर पहले तो ये मैप आपको बनाना है, और फिर एक एक करके चीजों को लिखना है। तो ध्यान देना इधर से। 1 नंबर का औद्योगिक प्रदेश देखो, महाराष्ट्र मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, या इसको ऐसा कह सकते हो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश 1 नंबर का हो गया, और यह अपने भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है।
तो विशेषता कुछ मैं यही बता रहा हूँ ताकि आप जब लिखें तो आपके लिए इजी रहें चीज़ें। तो ये मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है और ये मुख्य रूप से सूती वस्त्र है, चीनी उद्योग है, फिल्म उद्योग है, इनके लिए प्रसिद्ध है ये। और सेकंड नंबर का देखो इधर से, फिर देखो गुजरात औद्योगिक प्रदेश। और गुजरात औद्योगिक प्रदेश में देखो तो अहमदाबाद और बड़ौदा आता है। अच्छा, गुजरात जो औद्योगिक प्रदेश है वही सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 3 नंबर पे देखो गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। अब देखो इसमें 3 चीजें, गुड़गांव ये हरियाणा में हो गया, दिल्ली और मेरठ कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश। तो अपन के हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिला के एक नाम दे दिया गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। देखिए बनाया हुआ है, दिल्ली है इधर, गुड़गांव है इधर, मेरठ है, तीनों को दिखाया है। ठीक है, और ये जो गुड़गांव दिल्ली औद्योगिक प्रदेश है बाजार पर आधारित उद्योग है। यहाँ सिले सिलाई कपड़े मिलते हैं या फिर अपन कहे होजरी के सामान के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद देखो तो 4 नंबर पे छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश 2 चीज़ों के लिए मेन प्रसिद्ध है, एक लोहा और एक कोयला। अपन कहीं लोहा और कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर। उसके बाद देखोगे तो इधर देखोगे तो कोलकाता आ जाता है नगर, जिसको अपन कहें हुगली घाटी औद्योगिक प्रदेश। और हुगली घाटी औद्योगिक प्रदेश अपने भारत का सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद देखोगे विशाखापत्तनम गुटूर औद्योगिक प्रदेश। ये औद्योगिक प्रदेश देखो तो जलियान उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और ये लोहा इस्पात के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से लोहे का निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो आता है फिर अगला नंबर 7 पे कर्नाटक तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। और कर्नाटक तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश में देखो 3 है, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और चेन्नई। अच्छा, बेंगलुरु की बात करें तो इसको तो भारत की क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी कहते हैं। उसके बाद क्योंकि कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध है, एयरक्राफ्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। चेन्नई में देखो तो मोटर गाड़ियों का उत्पादन होता है, इसलिए चेन्नई को भारत का डेट्राइट कह देते हैं। भाई भारत का डेट्राइट चेन्नई को तो कहते हैं। फिर कोयम्बटूर ये सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद तिरुवनंतपुरम कोल्लम औद्योगिक प्रदेश, ये रबर उद्योग है, नारियल उद्योग है, मसाला उद्योग है, इसके लिए प्रसिद्ध है तिरुवनंतपुरम कोल्लम औद्योगिक प्रदेश। तो इस तरीके से भारत में कुल कितने औद्योगिक प्रदेश हैं, 8। अब एक बार आप ये मैप बनाएं, इसके बाद अपन एक एक उद्योगों को लिखेंगे और उनकी विशेषता देखेंगे क्या है, यानी कि वो औद्योगिक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, ये अपन देखेंगे। एक बार आप ये मैप बनाएं फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार ये मैप बना लें आप। एक बार मैप बनाएं भी आप, फिर आगे चलते हैं। आराम से इस मैप को बनाएं आप पहले। आराम से पहले मैप बनाएं, मैप बना के इनके सबके नाम लिखें और फिर अपन एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं। पहले आप इस मैप को बनाएं अच्छे से। चलें भाई, कंप्लीट है। अब इनको एक एक करके अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो 1 नंबर पे यहीं से शुरुआत कर देते हैं, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश।
तो इसी क्रम में लिखना भी नंबर 1। यहां से शुरुआत कर देते हैं अपन नंबर 1। और नंबर 1 पे लिखना मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश मेरे साथ साथ ही लिखना इसको, तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। और ये मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है भाई? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश कहाँ हो गया? तो ये महाराष्ट्र में हो गया। कुछ विशेषताएं मैंने आपको अभी बताई थी इसकी, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की। ठीक है, तो ध्यान देने, एक तो क्या विशेषता है भाई? भारत का सबसे बड़ा, एक तो लिखना भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश। तो एक तो अपने भारत का जो सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है वो कौन सा है? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अब इसमें ध्यान रखना, एक तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो एक तो इसमें लिखना किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? सूती वस्त्र। दूसरा देखोगे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? चीनी उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गया, चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गया, पेट्रो रसायन एक एक किसके लिए प्रसिद्ध हो गया भाई? पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध हो गया, चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया। और एक देखोगे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गया भाई? फिल्म उद्योग। भाई सबसे ज्यादा यहां देखो तो फिल्म उद्योग का भी तो विकास हुआ है। तो ये तो अपन ने कहा कि कौन सा हो गया भाई? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। क्योंकि यहां जब आप देखते हैं, देखो ये जो सूती वस्त्रों की मैं बात करूं तो सूती वस्त्रों का यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन मुंबई में होता है। और मुंबई को नाम दिया जाता है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी, तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को ही कहते हैं। और यहीं देखोगे तो मुंबई में मैंने कहा चीनी उद्योग के लिए यदि बात करें तो अपन कौन सा हो गया भाई? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र वो हो गया जहां भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है। भाई यहां आपने देखा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की विशेषता हो गई भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन। देखो अंतर समझना, गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। जबकि गन्ना उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है, चीनी उत्पादन में यूपी का दूसरा स्थान है। तो एक तो कौन सा हो गया भाई? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। इसमें यह ध्यान रखना है नंबर 2। और नंबर 2 पे अभी आपके सामने आया था कौन सा भाई? गुजरात औद्योगिक प्रदेश। 2 नंबर पे लिखना कौन सा भाई? गुजरात औद्योगिक प्रदेश। गुजरात औद्योगिक प्रदेश। और गुजरात में मैंने बताया था 2 चीजें, एक अहमदाबाद और एक बड़ौदा, 2 प्रसिद्ध है। एक तो अहमदाबाद और एक दूसरे ब्रैकेट में लिख देना दूसरा प्रसिद्ध क्या है भाई? बड़ौदा। ये गुजरात औद्योगिक प्रदेश में 2 बड़े हैं, अहमदाबाद और बड़ौदा। और ये अहमदाबाद तो देखो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, और सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है तो अहमदाबाद को नाम ही दिया जाता है क्या भाई? भारत का मैनचेस्टर। भाई अहमदाबाद को तो नाम ही दे दिया जाता है ना भारत का मैनचेस्टर। क्योंकि अपन ने जब उद्योग पढ़े थे तो सूती वस्त्र उद्योग में मैंने नोट करवा रखा है आपको, भाई अहमदाबाद सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण इसको भारत का क्या कह दिया जाता है? मैनचेस्टर। अब देखो गुजरात औद्योगिक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो एक तो वो ही ध्यान रखना किसके लिए भाई, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा ये देखोगे तो किसके लिए प्रसिद्ध हो गया भाई, नमक उद्योग, नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गया। और एक वही देखो तो किसके लिए प्रसिद्ध हो गया भाई, पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। सूती वस्त्र उद्योग है, नमक उद्योग है, पेट्रो रसायन है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। भाई गुजरात भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है। तो नमक उद्योग में आप लाइन लिख सकते हैं एक, नमक उद्योग में गुजरात, भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन। गुजरात और गुजरात के सामने लिख देना भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन। तो भारत में सबसे ज्यादा जो नमक का उत्पादन करता है वो कौन करता है, गुजरात। तो ये अपन कहीं नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गया, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हो गया, पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो ये अपने दो औद्योगिक प्रदेश से, एक गुजरात औद्योगिक प्रदेश से और एक मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। एक बार दोनों को लिखना फिर आगे चलते हैं। एक बार दोनों को आप नोट करें फिर आगे चलते हैं। एक बार दोनों को लिखें। एक बार दो को तो लिखें फिर आगे चलते हैं ना। चलें भाई, कंप्लीट है। तो ये कितने हुए अपने, दो। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, गुजरात। नंबर लिखना इसी क्रम में नंबर 3। और नंबर 3 पे फिर इसी में आ जाता है कौन सा भाई, इसी के ऊपर जब चलते हैं तो एक अभी आपने देखा था कौन सा भाई, गुड़गांव कोमा दिल्ली व मेरठ, व मेरठ है औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। गुड़गांव, दिल्ली व मेरठ औद्योगिक प्रदेश से। अब ये देखो 3 जगह हो गया भाई। अब इसमें 3 जगह कौन सा हो गया, तो एक तो अपन कहीं क्या हो गया, अब इसमें हरियाणा, हरियाणा के बाद इसमें कौन सा हो गया, दिल्ली, और दिल्ली के बाद इसमें कौन सा हो गया, यूपी। तो 3 को मिला के नाम दिया हरियाणा, दिल्ली और यूपी। क्योंकि गुड़गांव हरियाणा में, दिल्ली है ही, और मेरठ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से इसको बांटा। और मैंने कहा कि ये जो औद्योगिक प्रदेश है ये बाजार पर आधारित औद्योगिक प्रदेश है। तो लिख देना किस पर आधारित है भाई, बाजार पर आधारित। एक तो ये औद्योगिक प्रदेश किस पर आधारित हो गया भाई, बाजार पर आधारित। एक यहां देख तो बाजार पर आधारित है तो किसके लिए प्रसिद्ध हो गया भाई, सिले हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े व होजरी का सामान, सिले हुए कपड़े व होजरी का सामान। तो ये ध्यान रखना मुख्य रूप से ये जो औद्योगिक प्रदेश है मुख्य रूप से बाजार पर आधारित है। अब बाजार पर आधारित में अपन कहीं सिले हुए कपड़े हैं, होजरी का सामान है, तो इसके लिए प्रसिद्ध हो गया दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। फिर इसी क्रम में यदि देखते हैं आप नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे इधर ही चले तो एक औद्योगिक प्रदेश आ जाता है कौन सा भाई,
छोटा नागपुर। 4 नंबर पे जब आप देखते हैं तो आ जाता है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। और छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से कहाँ पड़ता है भाई? झारखंड। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पड़ता है भाई? झारखंड। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इस औद्योगिक प्रदेश की दो विशेषता, मुख्य रूप से दो के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उद्योग और कोयला उद्योग। तो इसमें लिख देना किस किस के लिए प्रसिद्ध हो गया भाई ये, तो इसमें एक तो लिख देना क्या भाई? लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। और दूसरा ये प्रसिद्ध है किसके लिए भाई? कोयला, कोयला उद्योग। लौह इस्पात उद्योग हो गया और एक इसमें कौन सा हो गया? कोयला उद्योग हो गया। लौह इस्पात उद्योग और कोयला उद्योग दो चीजों के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो ये ध्यान रखना, जो छोटा नागपुर का पठार है वो दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार लिखें और कोयला उद्योग लिखें, लौह इस्पात उद्योग और कोयला उद्योग। अच्छा, इसी कारण देखो इस औद्योगिक प्रदेश को एक नाम दिया जाता है भारत का रूर प्रदेश। ध्यान देना भी, इसी को नाम दिया जाता है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है। तो ध्यान देना भी, भारत का जो रूर प्रदेश कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो छोटा नागपुर को, पठार को ही कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। भाई इसी को लौह इस्पात उद्योग कह दिया, यहीं कोयला उद्योग प्रसिद्ध है क्योंकि अपने भारत में इसी को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। हालांकि ये जो रूर प्रदेश है, देखो जो शब्द मैंने लिखा है रूर प्रदेश, ये रूर ध्यान रखना कहाँ का है भाई? ये रूर आपने सुना होगा जर्मनी का क्षेत्र है रूर, और वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। तो ये रूर तो मुख्य रूप से तो ध्यान रखना कहाँ का हो गया? जर्मनी। और इधर देखोगे तो जर्मनी फ्रांस के पास का क्षेत्र है, जर्मनी व फ्रांस के पास का क्षेत्र है, जो ध्यान रखना किसके लिए भाई प्रसिद्ध हो गया? कोयला के लिए। और इसी कारण इसको भारत का रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कर सकते हो इतना आराम से। तो 4 नंबर पे कौन सा है? छोटा नागपुर। अब इन दो को भी लिखें फिर आगे चलते हैं, दो दो करके नोट कर लेते हैं। तो अगला लिखें गुड़गांव और उसके अगला छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। करो एक बार नोट करो भी, फिर आगे चलते हैं। चलें भी आगे। कितने हुए औद्योगिक प्रदेश अपने भी? औद्योगिक प्रदेश 4। नंबर 5, नंबर 5 पे लिखना, और नंबर 5 पे कहा जाता है हुगली। लिखना भाई हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश। और ये हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ पड़ता है भाई? कोलकाता। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप पश्चिम बंगाल। जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है हुगली। और हुगली औद्योगिक प्रदेश दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान देना भाई। हुगली औद्योगिक प्रदेश में इनका दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना क्या है? हुगली औद्योगिक प्रदेश।
हुगली औद्योगिक प्रदेश। और हुगली औद्योगिक प्रदेश में मैंने कहा कि मुख्य रूप से दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है ये। एक तो देखोगे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, जूट उद्योग। एक तो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और एक देखोगे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, कागज उद्योग। जूट उद्योग और कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जूट का जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कौन सा करता है भाई, पश्चिम बंगाल। और कागज का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है भाई, पश्चिम बंगाल। अपने भारत में पहले कागज का कारखाना 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में स्थापित किया गया था। तो यहाँ कागज का उत्पादन पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा कौन सा करता है भाई, टीटागढ़। लेकिन इसके अलावा देखोगे तो कागज का उत्पादन एक जगह और भी होता है, और ये आपने लिखा भी होगा, नेपानगर। नेपानगर कौन सा नगर है भाई, नेपानगर। पर ये नेपानगर ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश में है, एक अलग से ध्यान रखना। नेपानगर ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, अखबारी कागज। वैसे सिंपल कागज की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में होता है, लेकिन अखबारी कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के नेपानगर में होता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये हुगली औद्योगिक प्रदेश ध्यान देना भाई, क्योंकि वर्तमान में यदि अपन बात करें तो वर्तमान में जूट उद्योग किसकी ओर है भाई, पतन की ओर, समाप्ति की ओर है। इस कारण अपने भारत में कोई औद्योगिक प्रदेश यदि समाप्ति की ओर है, पतन की ओर है, तो कौन सा, हुगली औद्योगिक प्रदेश। लेकिन हुगली की एक विशेषता और भी ध्यान रखना, ये भारत का सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश है। ये जरूर याद रखना, विशेषता क्या है भाई, भारत का सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश। भारत का सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश। तो भारत का जो सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश वो कौन सा है, वो हुगली औद्योगिक प्रदेश है। और मैंने कहा वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में पतन की ओर है। वर्तमान स्थिति देखो तो क्या है भाई, वर्तमान में पतन की ओर। वर्तमान में पतन की ओर। तो वर्तमान में ध्यान रखना ये पतन की ओर है। तो वर्तमान में क्या कहें, किस ओर है, पतन की ओर है। कर सकते हो इतना आराम से। ठीक, ये कौन सा हो गया आपका, हुगली औद्योगिक प्रदेश। और फिर इसी क्रम में जो नंबर 6 पे आता है, नंबर 6 पर इधर देखो तो कौन सा आ जाता है भाई, विशाखापट्टनम गुटूर औद्योगिक प्रदेश। आया होगा, ये मैंने अभी समझाया था आपको, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम गुटूर औद्योगिक प्रदेश। विशाखापट्टनम गुटूर औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। विशाखापट्टनम गुटूर औद्योगिक प्रदेश से। और ये कहाँ पड़ता है भाई, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ये मैंने कहा किसके लिए प्रसिद्ध है, वैसे भारी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपन के लौह इस्पात उद्योग हो गया, मछली उद्योग हो गया, तो ये भी मुख्य रूप से अभी मैंने बताया था किसके लिए भाई प्रसिद्ध है। एक तो लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। और दूसरा देखोगे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, मछली उद्योग। लौह इस्पात उद्योग और दूसरा अपन कहें मछली उद्योग, क्योंकि यहां से देखोगे तो फिर लोहे का निर्यात भी किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से अपन कहें लौह इस्पात उद्योग, मछली उद्योग, इन चीज़ों के लिए ये अपन कहें कि प्रसिद्ध है। और एक जलयान उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ये किसके लिए भी, जलयान उद्योग। जलयान उद्योग, तीन चीज ध्यान रखना, लौह इस्पात उद्योग, मछली उद्योग
और जलयान उद्योग के लिए कौन सा हो गया, विशाखापत्तनम औद्योगिक प्रदेश। एक देखो तो क्योंकि विशाखापत्तनम गुटूर क्षेत्र तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, तो एक और भी कह सकते हो ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गया भाई, तंबाकू उद्योग। ये तंबाकू उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि तंबाकू का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही होता है, तो ये तंबाकू उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। एक बार लिखना, ये 5 और 6 नंबर का लिखें, फिर अपन 7 और 8 नंबर पे और चर्चा करते हैं। एक बार इन दो को लिख लें आप, फिर अपन आगे चलते हैं। चलें भी आगे, तो नंबर 5 और नंबर 6। अगला लिखना नंबर 7, और 7 नंबर का जो औद्योगिक प्रदेश है, मैंने आपको बताया था 3 को जोड़ के, बाकी इसको नाम तो दिया गया है कर्नाटक तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। तो नंबर लिखना 7 पे कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। कर्नाटक तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश से। और ये कर्नाटक तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश में मैंने कहा कि इसमें 3 जानकारियां आपको याद रखनी है। ये 3 सिटियों को लेके फैला हुआ है, तो इसमें 3 चीज ध्यान रखना। एक तो कौन सी भाई, बेंगलुरु, एक तो बेंगलुरु, एक इसमें शामिल किया गया किसको भी, चेन्नई को, और एक इसमें शामिल किया गया है कोयम्बटूर। एक इसमें इनका शामिल किया है कोयम्बटूर, ये शामिल है। बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोयम्बटूर, ये किसमें है, ये कर्नाटक तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश में 3 को शामिल किया है। बेंगलुरु है, चेन्नई है और कोयम्बटूर है। अब इनको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब इसमें देखो नंबर 1, और नंबर 1 पे मैंने क्या लिख दिया भाई, बेंगलुरु। नंबर 1 बेंगलुरु। और बेंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो इसको कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली। एक तो इसको कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली का अर्थ होता है कि यहाँ किसका काम किया जाता है, तो कंप्यूटर। भाई सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का काम किया जाता है, इसलिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो एक तो बेंगलुरु कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध हो गया, और दूसरा ही देखोगे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गया, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट उद्योग। दूसरा ही एयरक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध हो गया। ये तो कौन सा हो गया, बेंगलुरु। और बेंगलुरु के बाद जब आप देखते हो तो मैंने कहा इसी में सेकंड नंबर पे आ जाता है क्या भाई, चेन्नई। इसी में सेकंड नंबर पे देखो तो चेन्नई आ जाता है। और चेन्नई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैंने कहा चेन्नई किसके लिए प्रसिद्ध हो गया, मोटर गाड़ी वाहनों का उत्पादन, या मोटर गाड़ी का उत्पादन, मोटर गाड़ी का उत्पादन। अपने भारत में सबसे ज़्यादा मोटर गाड़ी का उत्पादन कहाँ होता है, चेन्नई में। इसी कारण ध्यान देना, चेन्नई को नाम दिया जाता है भारत का
डेट्राइट। ध्यान देना भाई, इसको क्या कह दिया जाता है? तो इसको कहा जाता है, भारत का डेट्राइट कहा जाता है। एक बार थोड़ा ध्यान देना, ये मैंने ये उपमा दी है भाई, ये भारत का क्या कहलाता है? डेट्राइट। अच्छा, डेट्राइट यूएसए में है भाई, डेट्राइट कहाँ पड़ता है? यूएसए में, और वहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा मोटर गाड़ियों का उत्पादन होता है। अब जहाँ जहाँ मोटर गाड़ियों का उत्पादन होता है वहाँ का उसको क्या कह देते हैं? डेट्राइट। तो अपने भारत का डेट्राइट किसको कहा जाता है? तो चेन्नई को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। इसके बाद जब आप देखते हैं नंबर 3 पे, तो इसी क्रम में नंबर 3 पे आ जाता है, और नंबर 3 पे देखो तो कौन सा आ जाता है भाई? कोयम्बटूर। इसी में नंबर 3, और नंबर 3 पे आ जाता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, और ये कोयम्बटूर की बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सूती वस्त्र। ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग के कारण ही इसको नाम दे दिया जाता है, कोयम्बटूर को सूती वस्त्र उद्योग के कारण इसको कह दिया जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इसको ध्यान देना, दक्षिण भारत का इसको मैनचेस्टर कहते हैं। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर। चेन्नई को भारत का डेट्राइट कहते हैं। तो देखो, कर्नाटक तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश में 3 शामिल किए हैं। एक बेंगलुरु है जिसको अपन बेंगलोर कह देते हैं। ये देखोगे तो एक तो कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध है, एयरक्राफ्ट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गया, और कंप्यूटर उद्योग के कारण इसको नाम दिया गया भारत की सिलिकॉन वैली। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। उसके बाद चेन्नई में मोटर गाड़ियों का उत्पादन होता है, तो इसको भारत का डेट्राइट कह देते हैं। और फिर यहाँ देखो तो कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग, इस कारण इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और फिर सबसे अंत में जो आता है नंबर 8, और नंबर 8 का जो औद्योगिक प्रदेश है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम कोल्लम औद्योगिक प्रदेश। तिरुवनंतपुरम कोल्लम औद्योगिक प्रदेश। तिरुवनंतपुरम कोल्लम औद्योगिक प्रदेश। और ये कहाँ पड़ता है मुख्य रूप से भाई? तो ये मुख्य रूप से है केरल में। अच्छा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान देना, इस औद्योगिक प्रदेश की अपन बात करें तो एक तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? रबर उद्योग। एक तो रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक ये देखो तो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? नारियल उद्योग। और एक ये देखो तो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? मसाला उद्योग। 3 चीजों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। रबर उद्योग है, नारियल उद्योग है, मसाला उद्योग है, और भी यहां देखोगे तो एक क्या है भाई? मछली उद्योग। मछली उद्योग के लिए भाई अपने भारत में यही देखो, रबर सबसे ज़्यादा यही होता है। रबर सबसे ज़्यादा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है भाई रबर की यदि बात करें, मैं रबर उत्पादन की बात करता हूं तो रबर उत्पादन का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। 3 राज्य भारत में सबसे बड़े हैं रबर उद्योग में। और नारियल उद्योग की बात करें तो नारियल उद्योग सबसे ज़्यादा नारियल उद्योग है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद केरल, और वही केरल के बाद कर्नाटक। 3 बड़े राज्य हैं। तो रबर तो केरल में सबसे ज़्यादा होता है, तमिलनाडु नारियल उद्योग के लिए तमिलनाडु है। मसाला उद्योग के लिए देखो तो कौन सा पड़ता है भाई? केरल। भाई केरल में सबसे ज़्यादा होता है। और ये मछली उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? तो केरल और तमिलनाडु। तो ये केरल और तमिलनाडु। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपने देख तो भारत में क्या हुई है भाई? 8 औद्योगिक प्रदेश।
अच्छा, ये तो सामान्य रूप से 8 औद्योगिक प्रदेश हैं, लेकिन इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा देखोगे तो एक अलग आता है एसपी चटर्जी, और उन्होंने अपने भारत को 13 औद्योगिक प्रदेशों में बांटा था। तो उन हालांकि उनकी अलग से विशेषताएं नहीं है, लेकिन 13 औद्योगिक प्रदेशों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए कि उनके 13 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। एक बार इसको लिखना, फिर उस पर भी अपन चर्चा करते हैं। एक बार इसको नोट करना, फिर आगे चर्चा करते हैं। हो गया भाई, कंप्लीट है। तो ये तो अपने भारत के मुख्य क्या हो गए भाई, 8 औद्योगिक प्रदेश। और इसके बाद एक हेडिंग डालना एसपी चटर्जी, ये हेडिंग डालनी भी, एसपी चटर्जी द्वारा भारत के आर्थिक प्रदेश। इन्होंने ध्यान रखना, भारत के क्या बताए हैं, आर्थिक प्रदेश, और इन्होंने भारत के आर्थिक प्रदेश बताए 13। अब ये 13 आर्थिक प्रदेश कौन कौन से, तो एक बार ध्यान देना। नंबर देखो 1, सबसे पहले है पश्चिम हिमालय प्रदेश। ये क्या बताएं, देखो एसपी ने द्वारा भारत के आर्थिक प्रदेश बताए इन्होंने, और कितना आर्थिक प्रदेश बताएं, 13। एक नंबर का पश्चिमी हिमालय प्रदेश, इसका मतलब हिमालय के आसपास का क्षेत्र एक नंबर पे हो गया। फिर 2 नंबर पे देखो उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग। फिर नंबर 3 पे देखो बताएं पश्चिमी शुष्क मैदानी, जहां अपन कहीं थार का मरुस्थल वाला भाग हो गया। नंबर 4 पे फिर देखो पश्चिम मध्यवर्ती उच्च भूमि, पश्चिम मध्यवर्ती उच्च भूमि। फिर इधर देखो तो 5 नंबर पे देखो ये, फिर इसके नीचे क्या ले लिया, पश्चिमी प्रायद्वीपीय अर्ध शुष्क आर्थिक प्रदेश। फिर 6 नंबर पे देखो, उधर से देखो पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय को 6 नंबर दिया। फिर 7 नंबर पे उत्तर पूर्वी मैदानी, और फिर 8 नंबर पे देखो इधर से 8 नंबर फिर इधर से ले लिया इन्होंने पूर्वी मध्यवर्ती उच्च भूमि। और फिर 9 नंबर पे देखो दक्षिण के पठार का उत्तरी आर्थिक प्रदेश। भाई ये दक्षिण के पठार का क्या हो गया, उत्तरी आर्थिक प्रदेश। और फिर देखो 10 नंबर पे प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का दक्षिणी आर्थिक प्रदेश। भाई ये दक्षिण के पठार का उत्तरी आर्थिक प्रदेश, और ये दक्षिण के पठार का दक्षिणी आर्थिक प्रदेश। ठीक है, नंबर फिर 11 पे देखते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान आर्थिक प्रदेश। नंबर 12 पे पश्चिम तटीय मैदान आर्थिक प्रदेश। फिर नंबर 13 पे देखो द्वीप समूह, इधर से लक्षद्वीप समूह आर्थिक प्रदेश, और इधर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह आर्थिक प्रदेश। तो इन्होंने कितना माने हैं भाई, 13। मैंने यहाँ लिख भी दिए अलग से, देखो 12 नाम यहाँ लिखे हुए हैं, पूरे वही नाम है जो यहाँ लिखे हुए। यदि स्पष्ट नहीं दिख रहे तो यहाँ से देख लें, बाकी आपको मैप में मैं कराऊँ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये 12 यहां मैंने लिख दिए, 13 नंबर में यहां लिख देता हूं, नंबर 13। और नंबर 13 को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक तो क्या भाई, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के आर्थिक समूह, और एक किसके भाई, अंडमान निकोबार।
लक्षद्वीप आर्थिक प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आर्थिक प्रदेश। तो इन्होंने ध्यान रखना भारत को कितने भागों में बांटा, तो 13 आर्थिक प्रदेशों में बांटा। और ये 13 के 13 आर्थिक प्रदेश आप कंप्लीट रूप से इसका मैप बनाएं। बस इसमें ये याद रखना है कि कौन सा औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये 13 हो गए आर्थिक प्रदेश। हालांकि इनकी अलग से कोई जानकारियां नहीं है, केवल नाम ध्यान रखें बस। तो एक बार नोट कर लेना। और यहाँ अपना जो टॉपिक समाप्त होता है कौन सा, भारत में उद्योग। खूब विस्तृत रूप से अपन ने टॉपिक को पढ़ा है। इसके क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो टॉपिक वाइज फिर भारत के उद्योगों के क्वेश्चंस लगाना, कितने सही कर पाते हैं आप बिल्कुल देखना। ठीक है भाई।